वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब देखो क्या है इस चैप्टर में। अब हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, अच्छा तो क्या जरूरत पड़ी इसे डालने की। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी वो भी हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, और अब फंडामेंटल है क्या, मतलब क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कंटेन करता है ओनली द फंडामेंटल राइट्स नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे और आएगा। इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन करता है फंडामेंटल राइट्स नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे इंडिया का, जो स्टार्टिंग में जो बना था, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारी खाली फंडामेंटल राइट्स ही थे। ठीक है, उसमें पहले फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड नहीं थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी, ये बाद में ऐड हुई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एडिट लेटर कब हुई है, 1976 में। ठीक है, 1976 में ऐड हुई है ये, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थी जब ये बना था पूरा तरह से। मतलब कि कहने की बात ये है कि जब ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, जब साइन करा था तब इसमें ये नहीं था। ठीक है, ये आपका ऐड हुआ है 1976 में। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ऐड करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके थ्रू, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अच्छा, देखो फिर इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड। ठीक है, अब देखो पहले तो ड्यूटीज जो डाल दी थी वो डाल दी, उसके बाद एक और ड्यूटीज ने लगा कि हाँ भाई ये भी होनी चाहिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फिर 2002 में इन्होंने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें डाल दिया। ठीक है, अच्छा, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्स्ट वाइल यूएसएसआर। ठीक है, ठीक है, देखो यूएसएसआर क्या मतलब, ये कंट्री है जिसे हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, रशिया बोलते हैं। यूएसएसआर उस टाइम पे यूएसएसआर नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसे आज के टाइम पे हम यूरोप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बोल रहा है कि जो एक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी हमें कॉन्सेप्ट है, हमें किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन से, दुनिया के कंट्री के, दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है, अच्छा जो फिर इस हिसाब से तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भी हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशन से ली, तो ठीक है, हाँ हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमने ली है, हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है, यूएसएसआर के। ठीक है, फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ठीक है, अब देखो उससे पहले क्या बोल रहा है कि जो जापानीज का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो खाली वही एक ऐसा देश था, ठीक है, वही एक ऐसा देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हुई थी सिटीजन्स की ड्यूटीज। ठीक है, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने ऐड करी थी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा जापानीज का, जापानीज का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी थी। अच्छा, अब देखो हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। अब देखो क्या हुआ कि कैसे कैसे भाई क्यों जरूरत पड़ी हमें फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज की, सॉरी। ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ी देखते हैं। देखो मूवमेंट लॉन्च बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इन 1974। अब देखो एक हमारे जयप्रकाश जी थे, ठीक है, जयप्रकाश जी थे। अब इन्होंने एक मूवमेंट शुरू करी, ठीक है, द जेपी मूवमेंट। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हो कि इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, अब जो इन्होंने शुरू करनी मतलब मूवमेंट शुरू करी, कुछ इनको फिर बताऊंगा क्या है, पूरी स्टोरी बताऊंगा, पहले पढ़ते हैं। देखो द जेपी मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द बिहार मूवमेंट। ठीक है, तो ये बिहार में शुरू हुई थी। ठीक है, इन्हें मतलब कि बिहार के पहले तो बिहार की गवर्नमेंट से कुछ इन्हें शिकायत थी, तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग। ठीक है, अच्छा फिर वॉज एन एंटी करप्शन पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये किसको स्टार्टेड, ये क्या बोल सकते हैं कि ये ना कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर कि भाई उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो ये उनके साथ हो गए, उनके साथ सम्मिलित हो गए थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार इन द ईयर ऑफ, ठीक, कब शुरू करी थी, 1974 में। मतलब कि बिहार के स्टूडेंट को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट करा था बिहार की गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, फिर दिस इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस।
अच्छा ये तो बात की बात है, देखो मैं अब इसका मैटर समझाता हूँ कि ये इससे क्या शुरुआत हुई। तो भाई इन्होंने देखा कि भाई ये हाल खाली आपका बिहार में नहीं है, तो भाई इन्होंने देखा कि ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, मैं हर स्टेट में जाऊँ, तो इन्होंने क्या करा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ते हैं, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, तो फिर क्या हुआ, अच्छा फिर इन्हें इंदिरा गांधी का पता चलता है, तो फिर ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ी एक ये जेपी मूवमेंट, फिर ये इस मूवमेंट का नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाता है जेपी मूवमेंट। तो उसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जेपी मूवमेंट, फिर वो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, और उससे फिर देखो क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम की प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, कुछ फॉल्ट करके, कुछ गलती से करके, या फिर क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने कुछ चालाकी करके वो वोटिंग जीती थी। अच्छा, और ये पता चल गई जेपी मूवमेंट को, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। अब जब इन्होंने ये देखा, अब उन्होंने वहां पे जाके प्रूफ कर दिया, और जब प्रूफ हो गया तो इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, इन्होंने इमरजेंसी एकदम लागू कर दी, ठीक है, इमरजेंसी लागू कर दी। तो ये बता रहे हैं कि इस वजह से, जेपी मूवमेंट की वजह से जो हमारी इमरजेंसी है वो लागू हुई थी, ठीक है, डिक्लेयर कर दी। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्यों, क्योंकि इंटर जो उनके क्या बोलते हैं, जो इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट में खड़े थे, उन्होंने डिस्टर्बेंस शुरू कर दिया कि भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो मतलब कि बिल्कुल इंटरनल डिस्टर्बेंस, आग उग लगा दी गई गाड़ी में, बहुत हुआ था, आपने देखा होगा न्यूज़ में उस टाइम पे। अगर नहीं है तो एक बार नेट पे सर्च करके देखना, ठीक है, पता चलेगा आपको। उस टाइम पे ऐसा बहुत हुआ था। तो उसके दौरान यहाँ पे लग गई इमरजेंसी। अब जो हमारा देश में इमरजेंसी लग गई, और उसका टाइम पीरियड कितना था, 18 महीने के लिए, ठीक है, 1.5 साल के लिए, समझ सकते हो, 1.5 साल, 1.5 साल के लिए हमारे देश में इमरजेंसी लग गई। कंटिन्यूड फ्रॉम, कब से कब लगी थी, 25 जून 1975 को लगी थी, ठीक है, और 21 मार्च 1977 तक चली थी। अच्छा ये कैसे चली थी भाई, जब आप बोल रहे हो कि ये तो क्या बोलते हैं, तो ये कब तक चली थी, 21 मार्च 1977 तक, ठीक है, 1.5 साल तक, पूरे 1.5 साल तक। अच्छा फिर क्या हुआ, इससे तो कोई रिलेशन नहीं है सर, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का बताता हूँ क्या रिलेशन है, अभी एक मिनट देखो। फिर द लॉ मिनिस्टर HR गोखले रिकमेंडेड, तो उस टाइम के हमारे लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर कौन थे, HR गोखले, इन्होंने रिकमेंडेड करा द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब क्यों निकाली गई, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, जो मन में आ रहा था वो कर दे रहे थे, आग लगा रहे थे, चोरियां कर रहे थे, जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे, किसी को मार रहे थे, किसी को काट रहे थे, मतलब समझ जाओ बहुत भयानक हिंसा फैल गई थी उस टाइम पर, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसको देख मद्देनजर रखते हुए जो हमारे HR गोखले जी थे, इन्होंने एक रिकमेंडेशन करी कि हम क्या करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके आते हैं। अच्छा, फिर इसके लिए उन्होंने बनाई स्वर्ण सिंह कमेटी, वॉज entrusted टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज बाय देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। अच्छा, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार थी वो किसकी थी, इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई कि भाई साहब इस पे क्या करो, आप विचार करो, ठीक है, इस पे मुझे बताओ कि अगर हम बनाते तो क्या होगा, रिकमेंडेशन दो आप कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेटअप द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, वही जो ऊपर बताई, ठीक है, टू मेक द रिकमेंडेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, वही ऊपर वाला अभी जो बताया। द नीड एंड द नेसेसिटी ऑफ विच वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, जिसकी जरूरत हमें इन्हें कब पड़ रही थी, जिसकी जरूरत इन्हें पड़ रही थी इंटरनल इमरजेंसी के दौरान, जब इन्होंने लगाई थी, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी लगाई, लेकिन भाई लोग तो विद्रोह पे उतर गए, ठीक है, वो समझे ही ना, कुछ बात ही ना समझे। तो इस चीज में इनकी क्या जरूरत पड़ी, इन्हें बढ़ती कि इंसानों की भी एक अपने अपने संविधान के प्रति एक ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को बताने के लिए, उस चीज को कि क्या क्या रखी जानी चाहिए ड्यूटीज, तो उसके लिए इन्होंने बनाई स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, कांग्रेस ने बनाई थी ये पहली बार, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, ठीक है, बीजेपी की सरकार थी जिसमें जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी वो PM बनी थी, ठीक है। तो उनकी सरकार में